तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। इस पर्टिकुलर वीडियो को काफ़ी इमरजेंसी में बना रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा, मैंने बताया था कल के डेट में कि आज जो है शाम को 5 बजे गांधी चौक में जो शिक्षक भर्ती की मांग लेकर जो छात्र सामने आए हैं ना, उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मीटिंग जो है काफ़ी सफल रही है और बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई है और उन पर जो है छात्रों ने अपने अपने जो भी उनका व्यूज़ वगैरह है उसको रखा है, जिसको आगे मैं वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और चीज़ों को डिटेल में समझिएगा। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहां पे आए हमारी बात को आगे पहुंचाने के लिए। देखिए सर, जो हमारी सरकार थी वो चुनाव से पहले घोषणा किए थे कि 57,000 शिक्षक भर्ती का हम लोग यहाँ पर भर्ती करेंगे छत्तीसगढ़ में। और हम पूरा युवाओं में इतना उत्साह था कि हम सभी ने इनको वोट दे करके हम पूरा जीतवाए हैं युवाओं लोग, जो सरकार भी जानती है। लेकिन सर देखने को मिला चुनाव भी जीत गए हैं। हम लोग को लगा लोकसभा चुनाव से पहले शायद निकाल देंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग देखे उसमें भी हमारा कोई रिजल्ट नहीं आया सर। तो इसलिए हम सभी आज हमारे जो संघ है, बीएड संघ के जितने भी हमारे शिक्षार्थीगण हैं, वो सभी आज यहाँ पे गांधी चौक में आत्मानंद स्कूल के पास इकट्ठा होकर के एक मीटिंग का आयोजन किए थे। और इस मीटिंग के माध्यम से हमारा कुछ निष्कर्ष निकला है, वो है कि सरकार जो वादा खिलाफी कर रही है, अपने बयानबाजी को जो उलट पुलट कर रही है, हम उनसे आग्रह करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप अपना जो शिक्षक भर्ती है उनको नोटिफिकेशन को जारी करें। नहीं तो हमारे जो युवाओं में आक्रोश है बहुत ज़्यादा चरम पे आ गए हैं। युवा लोग बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं। खासकर हमारे ओपी चौधरी से, वित्त मंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप जो हमारे शिक्षा विभाग का जो शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन उनको जारी करने में आप अपना योगदान देंगे। और हमारे चूँकि युवाओं में आक्रोश व्याप्त है, इसलिए हमारे युवाओं ने आंदोलन करने का भी निर्णय लिया है यहाँ तक का। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि हम युवाओं के ऊपर आप रहम कीजिए और शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द जारी कीजिए। बिल्कुल, ये भर्ती अगर जल्द से जल्द जारी होती है तो फिर आंदोलन तक का नौबत भी नहीं आएगा। आप लोग अपने बिल्कुल सर, हम लोग आश्वासन देते हैं अगर आज ही अगर नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं सरकार, तो बिल्कुल हम लोग कहीं भी ये सब आंदोलन के बारे में हम लोग सोचेंगे तक नहीं। बस हम लोग इतना चाह रहे हैं कि सरकार कैसे भी करके ये हमारी शिक्षक भर्ती है उनको नोटिफिकेशन बस जारी कर दे। परीक्षाओं का आप लेते रहना 2 महीने 3 महीने बाद में, लेकिन सबसे पहले हम लोग को आश्वासन तो दीजिए कि शिक्षक भर्ती वास्तव में आ रही है। पहले 57,000 बोले थे, लेकिन उसके बाद 33,000 बोल रहे हैं। तो कम से कम हम लोग चाहते हैं कि 33,000 भर्ती है उनको कैसे भी करके नोटिफिकेशन में कम से कम दर्ज करें, कंफर्मेशन हो जाएगा, कंफर्मेशन कर हम लोग को आश्वासन दे। उसके बाद हम लोग सर कोई भी आंदोलन वगैरह कुछ भी हम लोग ग्रुप डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग चुपचाप अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे। बस सरकार से इतना हम लोग मांग कर रहे हैं। बाकी हमारे वित्त मंत्री से भी हम लोग स्पेशली मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द आप पास कीजिए वित्त विभाग से और हमारा नोटिफिकेशन को आप जारी करने में अपना अमूल्य योगदान में प्रदान कीजिए। सर सबसे पहले तो आपको धन्यवाद हम युवाओं के बात को रखने के लिए। और मैं कुछ कहना चाहूँगा सरकार से भी और हमारे DED के संघ से जो आदमी है उनसे भी कहना चाहूँगा। हमारा देखिए हम तैयारी लगभग कई लोग ऐसे कि 4 साल 5 साल से कर रहे हैं, कई लोगों का क्या है उम्र भी जा रहा है, और कई लोग ऐसे ही बच्चे हैं जो अपना घर बार सब छोड़कर काम धाम छोड़कर तैयारी कर रहे हैं। और इतना मजबूर हो गए हैं ना कि न तो उनको लिए खाने है रहने का और न काम करने का, घर का है न घाट का है। और हम किससे उम्मीद लगाएं, किसके पास जाएं? सरकार के पास जाते हैं। तो इस कुछ दिन से पहले शिक्षा मंत्री जी जब आए हैं सत्ता में, उसी दिन घोषणा किया था कि भाई 33,000 शिक्षक पोस्ट हम ला रहे हैं, जबकि घोषणा में किया था 57,000, जबकि अभी पोस्ट खाली लगभग 78,000 है। अब पोस्ट खाली है इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। खाली नहीं रहता तब तो हम बोलते नहीं हैं। अब खाली है और हम भूख मर रहे हैं तो कब तक मरे आगे? नहीं, इससे स्टेट के स्टूडेंट्स भी प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था बदहाल है के साथ साथ जो हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको भी टीचर नहीं मिल पा रहे योग्य, जिसके कारण शिक्षक स्तर जो है 3रे नंबर पे आ गए छत्तीसगढ़ का। अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ में सुना था 3रे नंबर पे आ गए। अब ये स्थिति है स्टेट का, जो स्टेट सब क्षेत्र में आगे है, खनिज के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, बेरोजगार के क्षेत्र में। तो फिर इस क्षेत्र में क्यों पीछे है शिक्षक क्षेत्र में? जो वही महान आधार है शिक्षा का। शिक्षा, सेना और डॉक्टर, ये 3 चीज़ आधार होता है देश का, समाज का आगे बढ़ाने में। तो शिक्षा ही अगर कमज़ोर हो जाएगा तब तो सभी कमज़ोर है। कौन अच्छा सा फिर इंजीनियर देगा, कौन डॉक्टर देगा, कौन फिर मंत्री बनाएगा? कौन? हम ही तो बनाते हैं मंत्री, हम टीचर ही। और टीचर ही नहीं है तो फिर कैसे बनेगा मंत्री? सरकार से मैं पूछता हूँ। और जो युवा मेरे सामने देख रहे हो, ये वही युवा हैं जो आपको वोट देकर जिताए हैं 10 में 10 सीट पूरा छत्तीसगढ़ में। यही युवाएँ हैं जिनके बदौलत आप आज इस समय राज कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। हम लोगों ने ही वादा किए थे आपका, उसी बात पे हम सब स्टूडेंट जितने भी हैं तैयार हुए थे कि नहीं हम एक बार इस सरकार का भी सुनेंगे। और सुनते सुनते आज 8 महीने हो गए, अभी तक भर्ती नहीं आ रहा है।
मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर है क्या, हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में। युवाओं का जो आक्रोश है, आक्रोश नहीं है किसी के पास, कोई क्रिमिनल नहीं होता जब नहीं हम लोग कोई क्रिमिनल हैं। हम लोगों को एक प्रकार से मजबूर किया जा रहा है सरकार की तरफ से, बार बार आश्वासन देकर, झूठे बात बताकर, और झूठा आश्वासन देने से अच्छे कि एक सच्चा कड़ा सत्य बोल दो कि भैया भर्ती नहीं ला सकता, मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं रहूँगा। बिल्कुल हम लोग अपना जो है हम देखेंगे फिर हमें क्या करना है। लेकिन सर आप लोग झूठा आश्वासन जिसके पास भी चाहे वही बोलते हैं भर्ती आ रहा है की भर्ती है कहाँ, रुका कहाँ है। मतलब हम चाहते हैं कि अब आश्वासन की जगह पर कुछ एक सख्त कदम उठाकर जी छात्रों को संतुष्ट किया जाए। हम चाहते हैं कि ये जो आश्वासन जो बोल रहे हैं रोज़ रोज़ का, उसके हिसाब से आप एक सत्य जो नोटिफिकेशन उसको हमारे सामने लाइए, प्रेजेंट करिए। हम ना तो कभी आंदोलन के बारे में सोचते हैं, ना सोचें कि हम ऐसा दिमाग का नहीं हो ना, हमारा दिमाग शांति प्रिय है, क्योंकि हम टीचर बनना चाहते हैं। धैर्यता हमारे में है और हम धैर्य इतना दिन तक वेट करते आ रहे हैं कि टीचर का सबसे बड़ा दृढ़ चीज़ है धैर्य, धैर्यता होना चाहिए। हम धैर्य कर रहे हैं, लेकिन कब तक? अब तो मरने का नौबत आ गया है, खाने पीने का सामान नहीं है, बेरोजगार हैं, क्या करेंगे बताइए, कहाँ जाएंगे? घर वाले के पास जाते हैं तो घर वाले भी गिरा गाली भुगतान, कब तक पढ़ोगे करके चिल्ला रहे हैं। जाए तो जाए कहाँ, हम इतना बस जवाब दे दीजिए। हम तो रोड में आ गए हैं, तो रोड में ही रहेंगे। मैं एक बार सरकार से लास्ट बार जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि आप जो है शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन अति शीघ्र जिसको बोलते हैं अति शीघ्र, आज से लगभग 20 तारीख के अंतर्गत आप ला ही दीजिए। तो सर जैसे कहा हमारे सरकार को विदित हो कि हम पूर्व सरकार में भी हम लोग पूरा पीड़ित थे सर, हम युवा रोजगार है ना, रोजगार के लिए पूरा पीड़ित थे। लेकिन हम सारे युवा ठान लिए थे कि इस बार भाजपा को लाना है, मतलब लाना है। और सरकार भी अच्छे तरीके से जानती है, और हमारे ओपी चौधरी सर भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि सरकार को लाने में युवा का सबसे बड़ा हाथ है सर। पूरा 80 से 90% एक तरफा युवाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी पे गया है ना सबका, गया सर। और हम पूरे आशा के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को, हम पूरा सभी युवाओं को हम लोग युवा लोग वोट दिए थे एक तरफा, और हमें पूरा आशा के साथ दिए थे सर। और अभी भी हम लोग का आशा है ओपी चौधरी सर जरूर हमारी बात को सुनेंगे और शिक्षक भर्ती को लाएंगे सर। हम लोग ज्ञापन दे देकर थक गए सर। मंत्री लोग वहाँ पे आ रहे हैं तो सब हम लोग वहाँ पे जाके ज्ञापन देते हैं, मंत्री के बंगले में जाके लाइन लग के ज्ञापन देते हैं सर। हम लोग ज्ञापन दे के थक चुके हैं सर। तो आपसे आग्रह है जितनी जल्दी हो सके अपना ज्ञापन को आपने एक वास्तविक में आप उसको कन्वर्ट कीजिए और हमारे शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन को जारी करें। और पेपर में बार बार कई जगह से बात आ रहा है कि शिक्षक की कमी है, तो शिक्षक की कमी को दूर करने के लिए कम से कम आप भर्ती को निकाल दीजिए। आप देखिए हर दिन मतलब न्यूज़पेपर में आता है कि यहाँ पे शिक्षक की कमी है, कि एक शिक्षक पूरे स्कूल को चला रहा है सर। तो आपसे आग्रह है कि शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए कम से कम आप शिक्षक भर्ती कर लीजिए, और हम हमारे युवाओं के आशाओं के अनुरूप उनके युवाओं के आशाओं को उनको सच्चा रूप देने के लिए कम से कम आप शिक्षक भर्ती को आप पूर्ण कर दीजिए। बस आपसे इतना ही आग्रह है, और उम्मीद है कि हम समस्त युवाओं के बात को हमारे ओपी चौधरी सर, हमारे मुख्यमंत्री सर पूरा सुनेंगे। हम आपसे इतना ही विनती करते हैं, आपसे सादर प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं। भारत माता की, भारत माता की।